गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी का जो पेपर है आज उसमें अंतिम चैप्टर जो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसमें 5th यूनिट में पेनल्टी, ऑफेंस और पनिशमेंट ये चैप्टर है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बनता ये है जो परीक्षा में आता है, वो कौन से अपराध है जिनके लिए सीएसटी अधिनियम 2017 में अर्थदंड लगाया जा सकता है और कितना अर्थदंड लगाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अर्थदंड धारा 73 और 74 में दिया गया है। इन दोनों धाराओं में कुछ अंतर है। उसमें जो अर्थदंड लगाए जाते हैं उसमें गंभीरता के संबंध में और क्या परिस्थितियां हैं। तो पहला अंतर देखिए, मांग की परिस्थिति। धारा 73 के जो प्रावधान है उसमें कर न चुकाना, कम चुकाना, गलत कर वापसी अथवा गलत कर जमा के पीछे कोई कपट, कर चोरी का उद्देश्य या जानबूझकर मिथ्या कथन नहीं होता है। धारा 74 के प्रावधान जो है, जब किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक कर चोरी के उद्देश्य से या गुमराह करने के लिए मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करके कर न जमा कराया हो, कम कर जमा कराया हो, गलत कर वापसी या गलत कर जमा प्राप्त की हो, तो धारा 74 में कर की मांग की जा सकती है। तो अपराध की गंभीरता देखिए, धारा 73 में कर की मांग अधिक गंभीर अपराध नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई कपटपूर्वक उद्देश्य नहीं था। लेकिन धारा 74 में कर की मांग अधिक गंभीर है। कर की मांग हेतु उपधारा 10 में स्वीकृत अवधि। उपरोक्त कारणों से कर की मांग उत्पन्न होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों में कर की मांग की जा सकती है। लेकिन धारा 74 में कर की मांग जिस तिथि को कर चोरी या गलत कर वापसी हुई है उससे 5 वर्ष के भीतर की जा सकती है। उपधारा 2 में मांग का नोटिस। उचित अधिकारी उक्त अवधि समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व मांग का नोटिस जारी करेगा। जबकि धारा 74 के में कर जो की मांग की जाती है, उचित अधिकारी उक्त अवधि समाप्त होने के कम से कम 6 माह पूर्व मांग का नोटिस जारी करेगा। अर्थदंड की सीमा क्या है? धारा 73(9) में मांगे गए कर के 10% तक या 10,000 जो भी अधिक हो तक अर्थदंड लगाया जा सकता है। लेकिन धारा 74(9) में अर्थदंड उचित अधिकारी निर्धारित करेगा, परंतु धारा 74(5) में कर की राशि के 15%, 74(8) में 25%, 74(11) में 50% अर्थदंड का उल्लेख किया गया है। अब धारा 122 में अर्थदंड। कुछ अपराधों के लिए जो धारा 122 है उसके अंतर्गत अर्थदंड लगाया जा सकता है, जहां कर योग्य व्यक्ति जो कि किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा की पूर्ति करता है या झूठा बीजक बनाता है, इसी तरह माल या सेवा की पूर्ति के बिना ही बिल जारी कर देता है, या कर के रूप में संग्रह की गई राशि सरकार को उस तारीख से 3 माह के भीतर भुगतान नहीं करता है। धारा 51(1) के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है। धारा 52(2) के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है और उक्त धारा के अधीन कटौती की अपेक्षित राशि से कम रकम की कटौती करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है। धारा 20 या अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर जमा प्राप्त करता है या बांटता है। झूठी वित्तीय लेखाएं प्रस्तुत करता है। अधिनियम पंजीकृत होने के लिए दायी हो लेकिन पंजीकरण प्राप्त करने में असफल रहा हो। पंजीकृत का आवेदन करते समय या पंजीकरण के संबंध में गलत सूचना दी हो। अपने अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य निर्वाह करने से किसी अधिकारी को रोका हो। दस्तावेजों के बिना कर योग्य माल की परिवहन करता हो। कर की चोरी के लिए आवृत्त को छुपाता हो। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर धारा 122
अर्थदंड लगाया जा सकता है। और अर्थदंड की राशि कितनी होगी? 10,000 या निम्न में से जो अधिक हो। चोरी किए गए कर, धारा 51 के अंतर्गत कटौती न किए गए कर, या कम कटौती किए गए कर, या कटौती किए गए परंतु सरकार को जमा नहीं कराए गए कर, या धारा 52 के अधीन संग्रहित नहीं किए गए कर, या कम संग्रहित परंतु सरकार को भुगतान नहीं किए गए कर, या इनपुट कर जमा पर लिए गए, या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावे की वापसी की राशि। इन 10,000 या इन दोनों में से जो कम हो, जो ज़्यादा हो, वो अर्थदंड की कटौती की जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, पंजीकृत व्यक्ति के कपटपूर्ण कार्यों पर अर्थदंड। ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है परंतु उसने कोई कर नहीं दिया या कम कर दिया या कपटपूर्ण ढंग से वापस लिया है या गलत तरह से इनपुट जमा किया है तो अर्थदंड के लिए दायी होगा। अर्थदंड कितना होगा? कोई कर नहीं दिया गया या कम कर दिया गया परंतु यह कपट के कारण, जानबूझकर गलत तथ्य करने के कारण या कर बचाने के लिए कारण, तथ्यों को छुपाने के कारण नहीं है, तो वह 10,000 या ऐसे व्यक्ति से वसूल होने वाले कर का 10% जो दोनों में से अधिक हो के लिए दायी होगा। कपट या कर की चोरी करने के उद्देश्य से तथ्यों का जानबूझकर गलत कथन या छिपाता है तो वह 10,000 रुपये या ऐसे व्यक्ति से वसूल होने वाले कर जो दोनों में से अधिक हो के लिए अर्थदंड के लिए दायी होगा। कर चोरी हेतु सहायता या दुष्प्रेरणा देने का अर्थदंड। इस संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, कोई व्यक्ति जो कि पहले के प्रावधान और अपराध में किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरणा करता है, किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है, परिवहन को हटाने, जमा करने, छुपाने या किसी प्रकार के संबंध करता है, किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अर्थदंड के लिए दायी होगा, 25,000 तक हो सकता है। तो इस प्रकार अर्थदंड के जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार आप जो है अर्थदंड लगाया जाएगा।